वो कौन से सहाबी हैं जो जिन्नातों की दावत पर मुसलमान हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्नातों की दावत पर मुसलमान हुए थे। सवाल नंबर 2, कौन से सहाबी ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था। सवाल नंबर 3, किस वक्त आधी नमाज भी पढ़ो तो पूरा सवाब मिलता है? आपके ऑप्शन है ये। ए रात के वक्त, बी सफ़र के वक्त, सी सुबह के वक्त, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सफ़र के वक्त अगर आधी नमाज भी पढ़ो तो पूरा सवाब मिलता है। सवाल नंबर 4, अल किताब कौन सी आसमानी किताब का दूसरा नाम है? आपके ऑप्शन है ये। ए जबूर, बी इंजील, सी तौरात, डी कुरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अल किताब कुरान मजीद का दूसरा नाम है। सवाल नंबर 5, 70 हाफिज़े कुरान किस जंग में शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए जंगे खैबर, बी जंगे खंदक, सी जंगे उहूद, डी जंगे यमामा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जंगे यमामा में 70 हाफिज़े कुरान शहीद हुए थे। सवाल नंबर 6, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 7 घोड़े थे। सवाल नंबर 7, चूहे की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए गारे हिरा में, बी गारे सोर में, सी कोहे तूर पहाड़ पर, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, चूहे की पैदाइश हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हुई थी। सवाल नंबर 8, लोहे महफूज किस चीज़ का बना हुआ है? आपके ऑप्शन है ये। ए आग का, बी सोने का, सी चांदी का, डी मोती का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, लोहे महफूज नूरानी मोतियों का बना हुआ है। सवाल नंबर 9, जिन्नातों की तादाद इंसानों से कितनी ज़्यादा है? आपके ऑप्शन है ये। ए 5 गुना, बी 9 गुना, सी 11 गुना, डी 70 गुना। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है बी। जिन्नातों की तादाद इंसानों के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है। अगर एक इंसान है तो 9 जिन्नात हैं। सवाल नंबर 10। किस कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा पैगंबर भेजे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम बनी कतूरा, बी कौम आद, सी कौम समूद, डी कौम बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। बनी इसराइल कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा पैगंबर भेजे थे। सवाल नंबर 11। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले किस जानवर की चमड़ी का लिबास पहना था? आपके ऑप्शन है ये। ए ऊँट की, बी गाय की, सी भेड़ की, डी बकरे की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले भेड़ की चमड़ी का लिबास पहना था। सवाल नंबर 12। कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 5, बी 10, सी 12, डी 15। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 13। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी अहादीस मरवी हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 100, बी 122, सी 142, डी 172। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 142 अहादीस मरवी हैं। सवाल नंबर 14। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 900 साल, बी 962 साल, सी 997 साल, डी 999 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 997 साल हुई थी। सवाल नंबर 15। जिस्म के किस हिस्से में दर्द होना अल्लाह के नाराज होने की निशानी है? आपके ऑप्शन हैं ये। ए सर में, बी कमर में, सी पेट में, डी टांगों में। आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, सर में, कमर में, पेट में, टांगों में या जिस्म के और भी किसी हिस्से में दर्द होता है, तो ये हमारे गुनाहों की वजह से होता है। अगर उस दर्द में भी हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं जाता, आपको उस दर्द में भी अल्लाह की याद नहीं आती, तो समझ लो अल्लाह आपसे नाराज है। अगर आपको दुख दर्द में अल्लाह की याद आती है, आपका ध्यान अल्लाह की इबादत की तरफ रुजू हो जाता है, तो समझ लो अल्लाह आपसे राजी है।